अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा सेंटी होने वाला है। आज मुझे आप सबको कुछ बातें बतानी है अपने दिल की, और मेरे साथ ससुराल में क्या होता है सारा दिन वो बताना है, और उन सबको मैं आज बेनिकाब कर दूंगी आप लोगों के सामने। मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी सास ने आज मेरे हाथ से रोटी खींच ली, मुझे धिक्का दे दिया, मेरे बच्चों को संभालने से इनकार किया, मेरे बच्चों को कभी इवन प्यार भी नहीं किया, खेलना तो बहुत दूर की बात है। मेरा वो शौहर भी मेरी सास ही को सुनता है, मेरी कभी किसी बात पर उसने यकीन नहीं किया। और जहाँ तक मेरी नंदों की बात है, मेरी नंदे मेरे कमरे में आकर मेरे कॉस्मेटिक चोरी करके चली जाती हैं, जो इनका दिया हुआ भी नहीं है, मेरी अम्मी का दिया हुआ है। और मेरा देवर जो मुझसे बहुत बदतमीजी करता है, उसको मेरी उम्र और रिश्ते का ज़रा लिहाज नहीं है, और सब उसको बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, अच्छा कर रहा है। आप खुद सोचें मैं कैसे लोगों के बीच हूँ। और शौहर मेरा मेरे सुसर से मिलकर मुझ पे जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि रहना है यहाँ रहो, नहीं तो जाओ अपने घर। मेरी नंदे जब आती है ना मेरे ससुराल में, यानी अपने मायके में, तो वो मेरे हाथ से फ्रूट खींच लेती हैं। अब आप बताएं गाइस, मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने ससुरालियों को कुछ बनकर दिखा सकूं, अपनी हैसियत को उनसे बेहतर कर सकूं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने और बच्चों के लिए अपनी कमाई से फ्रूट ले सकूँ और बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूं। मैंने अपने घर के हालात आपसे इसलिए शेयर किए कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ, किसी को नहीं बता सक रही थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कोई तो देखेगा ना मेरी वीडियो, अगर आप नहीं देखेंगे तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे अब असल बात मैंने आपसे करनी है। मैं आज किसी का व्लॉग देख रही थी, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था। असल में उस व्लॉग में उसने अपनी सौकन के बारे में बताया हुआ था कि वो कैसे मेरे साथ बिहेव करती है, वो कैसे मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़काती है। तो उसके कमेंट में किसी ने कमेंट किया हुआ था, तुम क्या अपने शोहर की बुराइयां करती रहती हो हर वक्त, और अपने सौतन की बुराइयां करती हो, और ये तुम हराम की कमाई खा रही हो। तो भाई बात ये है कि वो वही कुछ कर रही है जो सब पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं। अगर नहीं यकीन आता तो उनके व्यूज़ देख लें, हज़ारों में व्यूज़ हैं। क्यों आ रहे हैं? ये मैं एक सेकंड वाइफ के नाम से किसी का चैनल है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। आप उनके व्यूज़ देखें कितने आते हैं। लोग पसंद कर रहे हैं तो वो बना रही है ना, लोग नहीं पसंद करेंगे तो वो नहीं बताएंगी। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया पे हर बंदा वही बात सेल कर रहा है जो लोग सुनना चाहते हैं। हम खुद सुनते हैं ऐसे लोगों को, फिर बाद में हम ही बातें करने लग जाते हैं कि जी ये तो अपने घर की बुराइयां कर रही है, तो ये तो हराम की कमाई खा रही है, ये वो। तो भाई आप ना देखें ना, आप ही तो उनके डॉलर्स बनवा रहे हैं ना, फिर आप बातें भी करते हैं। फिर आपको ये हक नहीं है कि आप बातें करें उनको। देखें, अगर आज मैं भी किसी की बुराई करने लग जाऊं ना, चाहे वो मेरा ससुराल है, मेरा शोहर है, मेरा मायका है, आप सब लोग मुझे भी सुनोगे, देखना पसंद भी करोगे आप, और सब्सक्राइब भी भाग भाग के करोगे। जैसे आपने अभी गौर से सब सुना जो मैंने अभी अपनी दास्तान पीछे सुनाई है। तो फिर लोग तो बुराइयां करेंगे अपने व्लॉग्स में आकर ना। अच्छा, मैंने ये आपको जितनी कहानी लंबी सुनाई है ना अपने ससुराल की, देवर की, नंदों की, ये सारी फर्जी कहानी थी। ये सिर्फ मेरा आपको बताने का मकसद ये था, इस कहानी को बयान करने का, कि आप देखें आप कितनी गौर से आपने मेरी वीडियो देखी पूरी। मैं एक ऐसी व्लॉगर हूँ कि अगर आप मेरे पिछले सारे व्लॉग्स देखेंगे ना तो ऐसी वैसी कोई बात आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन आप ये देखें क्या मुझे लोग पसंद कर रहे हैं ऐसे जितना ये इनको कर रहे हैं, सेकंड वाइफ को, या इस टाइप के किसी के भी चैनल है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसी बातें कर रही हैं। अब आप देखें, आपने मेरी सारी वीडियो देखी, आप मुझे कभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप चले जाएंगे ऐसी, क्योंकि आपको वैसे ही लोग चाहिए, क्योंकि भाई वही लोग ज्यादा अच्छे हैं जो अपना पेट नंगा करते हैं। अब देखिए, आप ही मुझे बताएं, मैं बुराइयां नहीं करती हूँ अपने व्लॉग्स में किसी की भी, तो क्या मैं डिजर्व करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें? क्या आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये हकीकत है। खैर एनीवेज, तो यहाँ मैं पहली दफ़ा घर की पूरी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैंने पूरे फ्रेम के साथ व्लॉग बनाया है। पहले मैं किचन में बनाती थी व्लॉग, लेकिन किचन में ऐसा होता था कि सिर्फ बर्तनों की हद तक, सिर्फ रेसिपी की हद तक, नीचे तक मैं बनाती थी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े सेट कर रही थी। इन्होंने सारी पैंटें बाहर रखी हुई थी। इनको होता है कि मेरी सारी चीज़ें सामने पड़ी रहें। अब इनका बस चले ना तो ये जूता भी सहन के बिल्कुल दरमियान में छोड़ें और सुबह कहें कि मुझे यहीं पर मिलना चाहिए मेरा जूता, बिल्कुल सहन के दरमियान में मुझे
मुझे नजर आता रहे। खैर ये मैंने बहुत मर्दों में आदत देखी है, तो यही काम मेरे में आऊंगे हैं। मेरे बच्चे घर के सामान से ज्यादा खेलते हैं बनिस्बत अपने टॉयज के, तो इसीलिए मेरे घर में बहुत कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं जितना भी साफ कर लूँ ना, मेरे बच्चे बाहर निकाल कर फेंकते रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कपड़े जो मुझे भूल चुके होते हैं वो कपड़े भी बाहर आए होते हैं, और मुझे देख के याद आता है अच्छा मेरे पास ये ड्रेस भी था। इवन मैंने कपड़े हैंग करूंगी मैं इनके कि चलो इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, तो वो भी नीचे आए पड़े होंगे। मतलब करते कुछ नहीं, ऐसे उतार के नीचे फेंक देंगे, तो उससे मेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ पर सारे मैंने हैंगर्स उठाए हैं जो बच्चे भी खेलते रहे हैं। कुछ हस्बैंड सुबह तैयारी करके गए हैं तो वो छोड़े हुए थे, वो सारे उठा के मैंने वापस अंदर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी जब मेरे बच्चे आएंगे स्कूल से तो ये सब फिर बाहर होगा, मुझे फिर से उठाना पड़ेगा सब कुछ। मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ऊपर रखी हुई है, मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मैं सारे कपड़े उठाकर अब ऊपर लेकर जाती हूँ, ऊपर जाके वॉश करती हूँ, और साथ के साथ मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक है, वो खुद ही वॉश करती रहती है। हाँ, कॉलर वगैरह वो नहीं करती क्लीन, वो मुझे फिर खुद से करने पड़ते हैं मल के, फिर मैं उसके अंदर दोबारा से डाल देती हूँ मशीन के अंदर। और फिर मेरा जब चक्कर लगता है तो मैं ऊपर जाके इसी तरह कपड़े भी डाल आती हूँ मशीन में, और इनके जो कपड़े ड्राई हो जाते हैं वो भी ले आती हूँ, और कपड़े मैं अंदर ही कमरे में ही ड्राई करती हूँ, बाहर नहीं करती। कि सम टाइम ऐसा होता है बाहर पड़े बाहर ही रह जाते हैं, भूल जाते हैं मुझे, मैं नीचे कामों में ही लगी रहती हूँ। बच्चों का आपको पता है कि खिलाना ज़्यादा होता है तो फिर सारा दिन मेरा काम चलने का ही होता है, बल्कि हर माँ का ही काम होता है। तो रात के टाइम ऐसा होता था कि जब सोने लगती थी ना, दिन में तो कामों के लालच में पता ही नहीं चलता था, लेकिन रात में सोते हुए टांगों में दर्द शुरू हो जाता था या फिर कड़ल बहुत पड़ते थे वीकनेस की वजह से। इसके लिए मैंने पोटाशियम और अपना कैल्शियम को पूरा किया, और विटामिन डी जो कि आपको पता है धूप से मिलता है, और हम धूप में नहीं जाते तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। तो विटामिन डी के इंजेक्शन मिलते हैं, वो मैंने लिए हर हफ्ते बाद। अगर बहुत शदीद कमी हो तो बंदा हफ्ते बाद ले ले, वरना महीने में 2 दफ़ा ले ले, 15 दिन बाद। और विटामिन सी लिया, विटामिन डी और विटामिन सी ये दोनों आपने एक साथ लेने होते हैं। और फिर मैंने विटामिन K2 लिया, और मैग्नीशियम और विटामिन के, आप यकीन जाने ये आपकी बॉडी में जितने कड़ल पड़ते हैं ना वो सारे ख़त्म कर देगी, और आप फील करेंगे। वाज़ ये बता रही हूँ ताकि अगर आप में से भी किसी को मसला है ना तो आप ये विटामिन अपने पूरे करें, चाहे खुराक से लें या फिर इसके मेडिकल स्टोर से विटामिन मिलेंगे। आप यकीन जाने आप ये विटामिन लेंगे ना, अगले दिन ही आपको फील होगा जैसे कभी आपकी टांगों में दर्द ही नहीं हुआ था, कोई कड़ल नहीं। और हाँ, एक और अहम बात जो मैं आपको करना भूल गई, विटामिन कभी भी रात को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रात को आपको पता है हमने सो जाना होता है। डे टाइम में हम लोग चलते फिरते रहते हैं, इसलिए हमेशा डे टाइम में आपने विटामिन लेने हैं ताकि इफेक्ट भी करें आपके ऊपर। सवाद से आने के बाद घर आके मैंने सारे काम किए हैं जितने भी पेंडिंग काम थे, और आज जैसा कि आपको पता है कि सवाद से हम लोग, बल्कि कलाम से हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे, और यहाँ अपने घर ओकाड़ा 11 बजे रात को हम पहुंचे। मैं व्लॉग बना रही थी और उसी दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ सेल पे कपड़े मंगवाए थे, तो वो डिलीवरी वाला आ गया। बस फिर मैं वहीं से मैं भागी हूँ, फ़ौरन से मैंने पैसे निकाले हैं, और साथ ही दूध वाला भी आ गया, और मुझे समझ ही नहीं आई, मैं दुपट्टा अपना भूल गई। मैं भागी हूँ फिर दुपट्टा लेने के लिए, यार मैं गेट पे जा रही हूँ। फिर मैंने दुपट्टा लिया, निकाब शिकाब मारा, और फिर मैंने उससे बात की। हाँ जी, 4,900। चल मैं देती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इसकी अनबॉक्सिंग भी बनाऊंगी, ये सफ़ायर के जो सेल के कपड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके पैसे 4,930 रुपये थे, पूरा 5,000 ही हो गया, 70 रुपये कम थे। तो मेरा इरादा था पैसे वापस लेने का, क्योंकि पहले मुझे एक आधा सूट मुझे महंगा ही पड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा महंगा है, ज़रा सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस मिला के ना और ऊपर टैक्स जो ये डालते हैं उससे महंगा हो जाता है। लेकिन उसने जब मुझे कहा ना, पैसे देना नहीं चाह रहा था वो डिलीवरी वाला, उसने मुझे कहा बस ओके ओके, तो फिर मुझे लगा कि यार ये अब देना नहीं चाह रहा, इसका दिल कर रहा मैं ये रख लूँ 70 रुपये। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। 4,930। चलो ठीक है। अब मैंने कहा बेचारा इतनी गर्मी में आया है तो अब 70 रुपये से क्या ही बन जाएगा उसका।